हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, मैं अनुरोध करूंगा कि जो बेसिकली प्रभुपाद को ना जानते हो, इस्कॉन का ना समझते हो, प्रभुपाद की वाणी को ना सुना हो, उनको इस जो मेरा चर्चा है, मेरी जो चर्चा है, इससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। तो ये उनके लिए है जो अपने आप को इस्कॉन का मानते हैं, प्रभुपाद का अनुयायी मानते हैं, प्रभुपाद के फॉलोअर मानते हैं, उनको ये अवश्य सुनना चाहिए। ये सोचकर मत छोड़ देना है वृंदावन चंद्रदास बोल रहे हैं इसको नहीं सुनना, मना किया है मुझे सुनने के लिए। अच्छा जी, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हमारे गुरुदेव, संस्थापक आचार्य अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद जी की चर्चा कर रहे हैं। और क्या आप उनकी चर्चा नहीं सुनेंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पापी नहीं, अपराधी होंगे। यह आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा, भक्ति शुरू होती है गुरु पद आश्रय से। भजन क्रिया में गुरु पद आश्रय प्रारंभ होता है। यदि आपका गुरु ही में गड़बड़ है, आपको पता ही नहीं कि गुरु कौन है, आप किसी को भी गुरु मानते हैं, तो प्रॉब्लम है। अभी हाल ही में इस्कॉन बेंगलोर और जिसे कहते हैं इस्कॉन इंडिया, इस्कॉन मुंबई, मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो एक इस्कॉन है जो कि प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु मानता है, अर्थात वो वैध है, और जो प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु नहीं मानता वो अवैध इस्कॉन है। तो ये झगड़ा जो था, ये अवैध इस्कॉन और वैध इस्कॉन में था, क्योंकि प्रभुपाद जी की वाणी जहां चले वही वैध है, वही वैध इस्कॉन है। तो उसमें इस्कॉन बेंगलोर का जो केस चल रहा था, जो जीत गया उनको बधाई देता हूं। तो परंतु इसकी जो प्रतिक्रिया करी एक अपने आप को भक्त कहलाने वाले, जिनका नाम अमोघ लीला दास जी, देखिए भैया, उससे उनके साथ कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, ना मैं कभी के जीवन में करी है। मैंने कभी किसी का पर्सनालिटी अटैक किया ही नहीं, कभी नहीं किया, क्योंकि इसको शास्त्रार्थ नहीं कहते। क्षत्रिय पर्सनली अटैक करते हैं एक दूसरे को। ब्राह्मण वर्ग, वैष्णव वर्ग जो है, वो हथियार को लास्ट रिसोर्ट बनाता है। तो यहां जो चर्चा हो रही है, उन्होंने जो कहा है उस पे चर्चा है। पहली चीज, प्रभुपाद जी को कह रहे हैं, क्या ये बोल रहे हैं, क्या ये हाँ कहते हैं दीक्षा के लिए या ना कहते हैं दीक्षा के लिए? तो अमोघ लीला प्रभु, आपको पता है ये बात, आपको सत्य को घुमाने का बड़ा शौक है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जितने साल मैं इस्कॉन में रहा हूं उतना तो आप भी नहीं रहे। गुरु को पता ही नहीं होता था, वो तो शिष्य बताते थे कि ये जो जीव है ये दीक्षा लेने लायक है। वो उनके सामने रख दी जाती थी लिस्ट। और कई गुरु तो अपने आप भी नाम नहीं निकालते थे, उनके शिष्य निकाल के देते थे। अभी मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि पर्सनालिटी अटैक से कोई फायदा नहीं है, परंतु ये आप भी जानते हैं, जो सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि अधिकतर 98%, 99% गुरु शिष्य को जानता ही नहीं था, जानता ही नहीं है। सिर्फ कुछ है जो कि आसपास होते हैं, उन्हीं को गुरु अच्छी तरह जानता है। बाकियों को तो टेम्पल प्रेसिडेंट वो रिकमेंड करता है कि ठीक है इनको दीक्षा दे दो। अब ये आपने प्रभुपाद पे लांछन लगा दिया, हैं जी? अरे प्रभुपाद ने जब पावर अटॉर्नी दे दी थी अपने टेम्पल प्रेसिडेंट्स को और जीबीसी को कि तुम जिनका नाम सजेस्ट करोगे उनको प्रभुपाद जी का दीक्षित शिष्य माना जाएगा। वो पढ़ के सुनाऊं वो लेटर, हैं जी? ध्यानपूर्वक पढ़िएगा उस लेटर को, जिसमें स्पष्ट रूप में आया है कि टेम्पल प्रेसिडेंट और जीबीसी क्या करेंगे, वो देखेंगे कौन शिष्य दीक्षा लेने लायक है, और ऋत्विक की तरह कार्य करके वह क्या करेंगे, उस व्यक्ति को नाम देंगे, उसके माला पे जप करेंगे,
सारा कार्य वो करेंगे, परंतु वो दीक्षित शिष्य कहलाएगा कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद का। आपने हाथ उठा के प्रभुपाद जी को कह दिया कि ये क्या बोलेंगे? अरे आप क्या सुनोगे जब वो बोल रहे हैं? हमारे तो शास्त्रों में इतने उल्लेख हैं, अर्च विग्रह क्या सबसे बात करते हैं? बताइए आप मुझे। करते हैं परंतु सुनाई नहीं देता। जब सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होगी, जिसके भी गुण की प्रधानता होती है, उसके कारण व्यक्ति ना तो अपनी गुरु की वाणी सुन पाता है और ना ही वो भगवान की वाणी सुन पाता है। हमने तो यही सुना है कि तमोगुण के अंदर आलस्य के कारण वो भगवान की और गुरु की वाणी नहीं सुन पाता। रजोगुण में अपनी इच्छाओं के वेग के कारण वो गुरु और कृष्ण की वाणी नहीं सुन पाता, और सतोगुण में संतोष के कारण वो गुरु की वाणी और कृष्ण की वाणी नहीं सुन पाता। इसलिए आपको प्रभुपाद की वाणी सुनाई नहीं दे रही, तो मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि ऋत्विक का क्लियरिटी नहीं है। अरे क्लियर कहा है, हैंस फोर्थ, हैंस फॉरवर्ड। इसके बाद अगर अंग्रेजी नहीं आती हो ना तो चैट जीपीटी में चले जाओ, आप बहुत हेल्प मिल जाएगी कि हैंड्स फॉरवर्ड का अर्थ क्या होता है। चैट जीपीटी पे गया मैंने कहा देखें चैट जीपीटी क्या कहती है। हैं जी, ये चैट जीबीसी कहती है या चैट जीपीटी बोलती है? क्योंकि एक जीबीसी भी चैट करती है। वो हैंड्स फॉरवर्ड को कहती है कि बस प्रभुपाद के समय तक। हैं जी, ये क्या कहती है? द फ्रेज हैंड्स फॉरवर्ड मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम ऑनवर्ड, starting now and continuing indefinitely into the future, अनंत काल तक भविष्य में। और क्या कहती है? This means the rule applies from now on and for future times unless changed or revoked, जब तक वो बदला ना जाए या उस रूल को वापस नहीं लिया जाए। प्रभुपाद ने हैंस फॉरवर्ड कहा है कि आज के बाद यही चलेगा, ऋत्विक सिस्टम चलेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रभुपाद ने तो इतना बड़ा ओहदा दे दिया आपको। अरे अपने नीचे तुम्हें शिक्षा गुरु की वैल्यू दे दी। अरे दीक्षा शब्द के अंदर शिक्षा होती है, क्यों बेवकूफ बनाते हो बच्चों को? हैं? दी का मतलब दिव्य ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान देता है जिससे कि पाप का क्षय हो जाए, उसको दीक्षा गुरु कहते हैं। और प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप में कहा है कि आई एम द इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर एंड द जीबीसी इज द इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। मैं दीक्षा गुरु हूं। शिक्षा गुरु की लेवल प्रभुपाद के अंदर, मुझे एक शास्त्र मत बताना, प्रभुपाद के संप्रदाय के अंदर जिसके कि ये फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद जी, स्पष्ट है शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के नीचे है। परंतु यदि वो प्रभुपाद की वाणी को दोहरा रहा है, तब आपको शिक्षा गुरु की भी दीक्षा गुरु की तरह ही इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दीक्षा गुरु का रिप्रेजेंटेटिव है। और ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप में कहा है कि शिक्षा गुरु का कार्य है कि वो सब शिष्यों को दीक्षा गुरु अर्थात मेरे पास, प्रभुपाद कह रहे हैं, मेरे पास लेके आएगा। शिक्षा गुरु मत बनाओ प्रभुपाद को। शिक्षा गुरु लोअर लेवल है दीक्षा प्रभुपाद के संप्रदाय में। ये भी जानते हैं, सब जानते हैं। प्रभुपाद दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा देते हैं इसलिए शिक्षा गुरु हैं। भाई लोगों, आपको पता भी है दीक्षा और शिक्षा गुरु में भेद क्या होता है? हैं? और प्रभुपाद के नज़र के अंदर उसको क्या बोला गया है, वो क्या कह रहे हैं? हैं जी, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और स्पेशली जो ये ऋत्विक, जो हम ये ऋत्विक वाली पीढ़ी है ना, जिन्होंने प्रभुपाद से डायरेक्ट इनिशिएशन ली हुई है, ठीक है। प्रभुपाद ने एक इनडायरेक्ट इनिशिएशन दी है, उसको कहते हैं ऋत्विक, परंतु इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, एक ने सीधी गोली मार दी आपको, एक ने गोली मारी लोहे पे लगी, लोहे पे लगने के बाद गोली जो है आपके अंदर घुस गई, दोनों केस में मर गए। हाँ जी, दोनों एक ही हुआ ना। इसलिए स्पिरिचुअल में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कहते हैं ना, कृष्णा नोज एवरीथिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली।
तो ये ऋत्विक जनरेशन जो हमारी जनरेशन है, ये ऋत्विक जनरेशन है, ये ऋत्विक पीढ़ी है। आप लोग सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा यदि आपने प्रभुपाद को दीक्षा गुरु नहीं माना। सॉरी, क्योंकि जो अभी अपने आप को गुरु कह रहे हैं, इन्होंने तो दीक्षा ले ली थी सही तरह, परंतु हमें मूर्ख बना दिया, हमें मूर्ख बना दिया। ये हमारी जो ऋत्विक जनरेशन है, ये भी प्रभुपाद से दीक्षित होगी। हम गुरु भाई होंगे, परंतु आज 10 जनरेशन आगे भी सब गुरु भाई होंगे, क्योंकि दीक्षा गुरु एक ही होगा, वो भगवान, वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं। समझ में आ रहा है आपको? परंतु यदि ये ऋत्विक आपने जनरेशन को नहीं समझा, अपनी जनरेशन को नहीं समझा, तो मृत्यु के बाद रोना मत। कहते हैं अरे इस कौन है, वो डिसाइड कर रहे, जीबीसी ने गलत डिसाइड किया तो हम क्या करें। जीबीसी ने मिल के पता नहीं क्या क्या बनाया। अरे वही प्रभुपाद के एक इनिशिएटेड डिसाइपल ने कह दिया, 10-15 बार तो गुरु सिस्टम ही चेंज हो गया इस्कॉन के अंदर, क्योंकि प्रभुपाद जब बोलते थे वो दिव्य वाणी है। आप लोग जो कर रहे हो ना, ये भौतिक वाणी है, ये भौतिक रूल्स हैं। जीबीसी बोलने से मतलब नहीं होता कि दिव्य रूल्स हो गए। प्रभुपाद का दिया गया ही दिव्य है, जो कि कभी बदलता नहीं है। बाकी आप देखो अपने आप ही, उन्हीं माता जी ने कहा to have the kind of authorization system that we have, which has changed, I think, at least 15 times since 1978. पता नहीं 15, 16, 18 बार बदल चुका है। अरे हमने भी अपने जीवन में देखा इसको। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा है कि ये हैंस फॉरवर्ड का ये मतलब था, बड़ी बेकार इंग्लिश थी उनकी, हैं, कुछ नहीं समझते। पिरामिड कन्फेशन को क्यों नहीं मानते? फिर उन्होंने जो कहा था कि बिल्कुल गलत है, ये गुरु सिस्टम बिल्कुल गलत है, प्रभुपाद ने ऋत्विक बनाए थे, ये तमाल कृष्ण महाराज ने बहुत जबरदस्त बोला था। हैं अमोक लीला प्रभु फिर बेवकूफ बनाने में लग गए हैं? कमाल के हो, झूठ क्यों बोलते हो? जवाब नहीं दोगे क्या? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है? क्यों करते हो ऐसा? हैंस फॉरवर्ड ले, उधर ये नहीं आ सकता था टिल आई एम अलाइव, इतना नहीं लिख सकते थे क्या? प्रभुपाद स्टेड टिल ही इज अलाइव, टिल दैट टाइम दिस विल बी फॉलोड है। हैंस फॉरवर्ड का मतलब नहीं जानते तमाल कृष्ण महाराज? अरे तुम जैसों को हजारों को बेच के खा जाए वो, इतना नॉलेज था उनके पास, फिर भी वो ऐसा लिखेंगे। क्यों मूर्ख बना रहे हो? बताइए, कहां जाना चाहते हो आप? Where do you want to go? Have you ever thought about it? Fooling people left, right and center? Accept the pyramid confession also. I'll accept what Tamal Krishna Maharaj said. Henceforward means this, but then why did he make a pyramid confession? In the pyramid house, he made a confession that Ritvik was the right thing which Prabhupada wanted. बताइए आप मुझे, tell me. और मैंने इस पे बहुत डिटेल में बोला है और मैंने क्वेश्चंस पुट अप किए हैं। आज तक जीबीसी ने आंसर नहीं किए और ना कर सकती है, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही कंटेंशन है, बताइए कहां आपको दीक्षा गुरु बनाया? क्योंकि प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है कि व्हेन आई मेक यू रेगुलर गुरु, व्हेन आई मेक यू रेगुलर गुरु, देन यू आर रेगुलर गुरु, देन योर डिसाइपल, देन माई डिसाइपल्स डिसाइपल, देन ही विल बी ग्रैंड डिसाइपल। वेयर हैज ही मेड एनी वन ऑफ यू अ रेगुलर गुरु? बताइए मुझे कहां आपको बनाया है? क्या पता नहीं कौन सी निकाल के लाते हो। शिष्य बनना सीखो, डोंट जंप द गन। प्रभुपाद को समझो पहले, वो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, जानिए इस बात को। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं जो इसको सुन रहे हैं, प्रभुपाद के बगैर हमारा कुछ नहीं है। हम जीरो से भी बदतर हैं। जीरो भी एक अंक होता है, परंतु हम जीरो से भी गए गुजरे हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये 16 माला करने से कुछ नहीं होने वाला, 1% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके पास अभी दीक्षा गुरु नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। आप जितनी भक्ति कर रहे हो 1% मिलेगा। शास्त्र कहते हैं 1% मिलता है, जो मैंने सुना है और पढ़ा है। जहाँ की आपको 100% मिल सकता है, वहाँ 1% से खुश हो जाओगे? बताइए आप मुझे। तो इसीलिए वो सुनिए पूरा, लिंक आपको दे देते हैं हम, उस लिंक पे जाके पूरा सुनिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करिए। अपने को चांस दीजिए एक बार दोनों साइड को सुनने के लिए।
हमने तो मना नहीं किया अपने किसी भी डिवोटी जो यहाँ हैं हम, कि आप मत सुनो दूसरे साइड को, सुनो, प्रश्न करो, अधिकार है आपका प्रश्न करने का। आंख बंद करके एक्सेप्टेंस को प्रभुपाद ने कभी एग्रीमेंट नहीं दिया कि एग्री, ही डिड नॉट एग्री टू इट। डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर, प्रभुपाद डिडंट वांट ब्लाइंड फॉलोअर्स। वो अंधविश्वास को विश्वास नहीं करते थे, समझिए इस बात को। अब जैसे मजाक उड़ा दिया, प्रभुपाद जी के बारे कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी क्या हाँ ना कहेंगे क्या? क्या पहले प्रभुपाद जी हर शिष्य का हाँ या ना कहा करते थे? जॉर्ज हैरिसन का एक्सेप्शंस को रूल्स कैसे बना देते हो आप लोग? अब बात कभी नियम बना करते हैं। जॉर्ज हैरिसन का आपने एग्जाम्पल दे दिया, वहां प्रभुपाद जी ने कह दिया कि ये तो हरि का सन है। अगर प्रभुपाद कह रहे हैं, आप सोचते हो मजाक कर रहे हैं? प्रभुपाद मजाक करते हैं? क्या बात कर रहे हो आप? प्रभुपाद ने तो दीक्षा के बारे में यह तक कह दिया कि जो मेरी किताबें पढ़ रहे हैं वो मेरे से दीक्षित हो गए। फिर भी उन्होंने फॉर्मली कहा है दीक्षा लेना चाहिए। उन्हीं के एक शिष्य ने बताया था, राधा दामोदर मंदिर के अंदर, वृंदावन के अंदर वो परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी इतनी किताबें बट रही हैं, परंतु इतने दीक्षा कैसे होगी उनकी? तो प्रभुपाद ने जवाब दिया था कि मेरी किताब पढ़ते ही वो मुझसे दीक्षित हो जाता है। आप लोगों को बेसिक्स तक क्लियर नहीं है। तो प्रभुपाद अपने समय के अंदर भी, देखिए लेटर में क्या लिखा है, प्रभुपाद जी क्या कन्वे कर रहे हैं। इन द पास्ट टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैव रिटन टू श्रीला प्रभुपाद रिकमेंडिंग अ पर्टिकुलर डिवोटी, पर्टिकुलर डिवोटीज इनिशिएशन रिकमेंड किया है टेम्पल प्रेसिडेंट ने। परंतु अगर मैं ये कहूं कि प्रभुपाद उनको जानते नहीं है, ये मेरी गलती होगी, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद सबके हृदय में विराजमान हैं वो, हाँ जी, वो सब जानते हैं, परंतु फिर भी रिकमेंडेशन किससे ले रहे हैं? टेम्पल प्रेसिडेंट से। और आगे क्या लिखते हैं देखिए, नाउ दैट श्रील प्रभुपाद हैज नेम्ड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, व्हिच एवर ऑफ दीज 11 रिप्रेजेंटेटिव्स आर नियरेस्ट द टेम्पल। तो आप अपनी रिकमेंडेशन किसको भेजिए? हैंड्स फॉरवर्ड सेंड रिकमेंडेशंस टू द 11 ऋत्विक्स विच प्रभुपाद हैड अपॉइंटेड, जो प्रभुपाद ने निर्धारित किए थे। उन 11 को बोला गया है आज से, अब से। हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब है अब से। लेटर आपके पास 10 दिन बाद मिले तब भी ये ऑर्डर लागू हो गया है, जब ये लेटर पे प्रभुपाद जी ने साइन कर दिया है। ये पता नहीं हर डिसाइबल के किया। अमोघ लीला प्रभु क्यों झूठ बोलते हो? हैं क्यों झूठ बोलते हो? क्यों लोगों को भ्रमित करना चाहते हो? बताइए आप मुझे। फिर वो जो कन्वर्सेशन है उसमें क्या करते हैं आप लोग, देखिए क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये पार्टी गायब कर देते हैं। सतस्वरूप जी प्रश्न कर रहे हैं प्रभुपाद से 28 मई को 1977 में, वृंदावन की बात है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्न्स इनिशिएशन इन द फ्यूचर। अब हमारा जो आपसे अगला प्रश्न है वो भविष्य में दीक्षा के बारे में है। particularly at that time when you are no longer with us। और particularly का मतलब तो सब जानते हैं जी। यहाँ किस लिए बात कर रहे हैं? भविष्य में नहीं, भविष्य में भी उस भविष्य की बात कर रहे हैं जब आप हमारे साथ नहीं होगे, अर्थात आपने अपनी भौम लीला समाप्त कर दी होगी। ये उस टाइम की बात है। We want to know how first and second initiation will be conducted। कैसे कंडक्ट होगा ये बताइए। तो प्रभुपाद साफ कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे में से कुछ ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा। क्या आचार्य नहीं, यहां इस पूरे कन्वर्सेशन को पढ़ो। प्रभुपाद ने ऑफिशिएटिंग और रेगुलर के बीच में भेद किया है। ऑफिशिएटिंग और रेगुलर गुरु के बीच में भेद किया है। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं ऋत्विक आचार्य, प्रभुपाद कहते हैं ऋत्विक। यस, हाँ जी, ऋत्विक आचार्य। कैसा आचार्य? ऑफिशिएटिंग का मतलब ऋत्विक होता है। इससे यह भी स्पष्ट आता है कि प्रभुपाद ने इस ऋत्विक शब्द को पहले भी उपयोग में लाए हैं, तभी तो तमाल कृष्ण महाराज को पता लगा।
है ना जी। तमाल कृष्ण महाराज को कहाँ पता था? वो कौन से भारतीय संस्कृति से आते थे, उनको ऋत्विक का अर्थ नहीं पता था। क्योंकि अगर आप भागवतम में भी देखेंगे कितनी बार ऋत्विक वर्ड मेंशन्ड है, प्रभुपद की पूरी किताबों में कितनी बार मेंशन्ड है, गिनी चुनी बार। ये सिद्ध करता है कि ऋत्विक के बारे में प्रभुपाद जी ने इनसे चर्चा की है, परंतु इन्होंने इसको गोलमोल किया है। परंतु आज गोलमोल नहीं कर पाए। जब उन्होंने ऑफिशिएटिंग आचार्य कहा तो बड़े स्पष्ट रूप में तमाल कृष्ण महाराज ने कहा ऋत्विक आचार्य। प्रभुपाद ने कहा ऋत्विक, यस। अब देखिए मजे की बात, प्रश्न देखिए इसको। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्सन हु गिव्स द इनिशिएशन? जो दीक्षा देता है उसके साथ उस व्यक्ति का क्या संबंध है? उदाहरण से समझिए, यदि आपको पावर अटॉर्नी देता है कोई व्यक्ति कि मेरे बिहाफ पे आप ये जमीन खरीदो, क्या देता है? पावर अटॉर्नी। उसका मतलब आप, उदाहरण लेते हैं नाम देके, जैसे राम प्रहलाद को क्या देता है? पावर अटॉर्नी देते हैं कि जाओ मेरे लिए वो जमीन खरीद के आओ, तुम सारे पेपर पे साइन करो। जमीन किसकी है? इसी को कहते हैं, वो प्रहलाद जो है वो राम जो है उनके लिए ऑफिशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऑफिशिएट का मतलब अर्थ ये होता है। तो आप बताइए, वो सारे पेपरों पे साइन करके आता है, जमीन किसकी है? हैं जी, जमीन किसकी है? राम जी की है या प्रहलाद की है? राम जी की है, प्रहलाद की नहीं है। यही तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने तुम्हें ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा, मेरा प्रतिनिधित्व करो, ऋत्विक बनाऊंगा। मैंने तुम्हें कहां बनाया है कि तुम अपना ही माल समझ लो उसको। प्रभुपाद ने भी यही किया। और आगे जब पूछा कि जिसने दीक्षा दी है, तो दीक्षा किसने दी है? जमीन किसने खरीदी है बताइए आपने? राम ने या प्रहलाद ने? राम ने। तो यहां प्रश्न कर रहे हो आप कि हाँ जी ये जमीन किसकी हुई? अरे भाई साहब, जिसने खरीदी है उसकी हुई, बिचौलिए की कहां हुई? बिचौलिए को तो है ही नहीं, हुई नहीं। तो प्रभुपाद ने यहां कहा, परंतु यहां ससुरु महाराज कहते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्सन हु गिव्स द इनिशिएशन? अरे जिसने जमीन खरीदी है उसका बेचने वाले के साथ क्या संबंध है? वो खरीदार है, वो बेचने वाला है, खरीदार का संबंध है। प्रभुपाद ने क्या कहा? ही इज गुरु। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। साफ कहा कि क्या है? ही इज गुरु। अरे राम जी जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसमें खरीदार वो है। तो खरीदार, कोई पूछे खरीदार कौन है? भाई साहब, खरीदार साइन उसने किए प्रहलाद ने सारे, परंतु वो खरीदार नहीं है। खरीदार कौन है? राम जी हैं। इसी तरह से यहां प्रभुपाद जी आंसर कर रहे हैं उनके स्पेसिफिक क्वेश्चन का। बट ही डज इट ऑन योर बिहाफ। यस, दैट इज फॉर्मेलिटी। बिकॉज इन माई प्रेजेंस वन शुड नॉट बिकम गुरु, सो ऑन माई बिहाफ, ऑन माई ऑर्डर। क्या कहते हैं यहां? अब ध्यानपूर्वक सुनो इसको। ऑन माई ऑर्डर, अमार आज्ञा गुरु हण में बी एक्चुअली गुरु बट ऑन माई ऑर्डर। क्या कहा? जब मैं ऑर्डर दूंगा तब तुम ऋत्विक गुरु की जगह, ऋत्विक आचार्य की जगह क्या बनोगे? गुरु बनोगे। तब वो तुम्हारा दीक्षा शिष्य होगा। आगे कहते हैं सो दे मे बी कंसिडर योर डिसाइपल। दे मे बी कंसिडर्ड योर डिसाइपल। यस, दे आर डिसाइपल्स, बट कंसिडर हु? वो शिष्य है, क्योंकि मैं गुरु हूं, वो शिष्य है। यस, किसका आंसर था? सो दे मे बी कंसिडर योर डिसाइपल। यस, दो पार्ट में डिवाइड करो इसको। दे आर डिसाइपल, बस कंसिडर हु। तुम ये क्यों सोच रहे हो? जब मैंने कहा है कि मैं ही दीक्षा दे रहा हूं, तुम तो सिर्फ क्या हो? ऑफिशिएटिंग हो। No. Tamal Krishna Maharaj, no. He is asking that these Ritvik Acharyas, they are officiating giving Diksha. They are the people who give Diksha to whose disciples are they? देखो, सारा घुमा दिया तमाल कृष्ण महाराज ने। He is asking that these Ritvik Acharyas, they are officiating, giving Diksha. Officiating and giving Diksha. प्रहलाद जी को बोला गया राम जी ने कि तुम साइन करना। अब लोग बोल रहे हैं
कि प्रहलाद जी साइन किया है, तो इसमें राम जी क्या है? अबे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? तुम खुद ही कंफ्यूज्ड हो। पहले कहते हो ऋत्विकाचार्य, फिर कहते गिविंग दीक्षा। हु इज गिविंग दीक्षा? ऋत्विकाचार्य? नो, बोगस। द पीपल हु दे गिव दीक्षा टू हुज डिसाइपल दे। अब देखा, अगर प्रहलाद ने जमीन खरीदी होती तो प्रहलाद की है, खरीदार प्रहलाद है, परंतु यहां प्रहलाद खरीदार कहां है? यहां तो खरीदार राम जी हैं। तो यहां देखिए आप कैसा इन लोगों ने इसको घुमाया है। द पीपल हु दे गिव दीक्षा टू हुज डिसाइपल्स आर दे आर हिज डिसाइपल। जो दीक्षा दे रहा है उसके डिसाइपल है, ऋत्विकाचार्य के नहीं। हाँ, प्रभुपाद ने कहा वो उदाहरण के अंदर, प्रहलाद जाके मेरे बिहाफ पे तू जमीन खरीद के आ। परंतु अगर पूछे कोई, अगर कोई अपने आप जमीन खरीदता है तो किसी जमीन है, और जिसने खरीदी है उसकी है। यही चीज प्रभुपाद जी कहते हैं जब उन्होंने प्रश्न किया कि जिसने दीक्षा दी, ऋत्विकाचार्य दीक्षा कैसे दे सकता है? वो तो ऋत्विक है, ऋत्विक दीक्षा नहीं दे सकता। तो यहां इसका उत्तर दे रहे हैं प्रभुपाद जी। दे आर हिज डिसाइपल, दे आर हिज डिसाइपल। तमाल कृष्ण मान, हु इज इनिशिएटिंग हिज ग्रैंड डिसाइपल। अब प्रभुपाद को समझ में आने लग गया कि ये बात कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर मैं जब रेगुलर गुरु बना दूंगा उस केस के अंदर, वो जब दीक्षा देंगे तो क्या कहलाएंगे? मेरे ग्रैंड डिसाइपल। एब्सोल्युटली राइट, उसमें कोई दो राहें हैं ही नहीं। परंतु देन वी हैव अ क्वेश्चन कंसर्निंग, स्वरूप महाराज कहते हैं, तो प्रभुपाद जी रोक देते हैं उनको बीच में और कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, इसको भी अमोघ लीला जी क्यों खा जाते हो? झूठ से क्या निकलेगा? हैं? मैं समस्त जो अपने आप को इस्कॉन के कह रहे हैं, इस्कॉन वासी कहते हैं, क्यों झूठ पे अपना पूरा जीवन लगा दिया? क्या कह रहे हैं देखो, When I order you become guru, he becomes regular guru. That's all. He becomes disciple of my disciple. क्लियर तो कह दिया। ऑटोमेटिकली कहा है, ऑटोमेटिकली कहा है कि ऑटोमेटिकली डिसाइपल गुरु बन जाता है। प्रभुपाद पे लांछन उठाते हो, शर्म नहीं आती कि प्रभुपाद जी भी तो बन गए थे ऐसे? प्रभुपाद से प्रश्न किया गया था कि आपके गुरु महाराज ने आपको ऑथोराइज किया है? तो प्रभुपाद ने कहा था हां, परंतु मुझे तुम्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रभुपाद हैं। मेरे को मेरे गुरु महाराज ने बिल्कुल कहा है। यह प्रभुपाद जी का उत्तर था, यह प्रभुपाद जी का उत्तर था। When my Guru Maharaj ordered me, this is the Guru Parampara. Try to understand, don't go very speedily. A Guru can become Guru when he is ordered by his Guru, that's all. Otherwise, nobody can become Guru. आज जब आपसे पूछते हैं तो शास्त्रों का बात करते हो। नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। क्या ऐसा वैसा होता है? गुरु मुखा पद्मा वाक्या, गुरु के मुख से जो आ गया वही सब कुछ है। और आपकी जानकारी के लिए जरा पहले समझिए फाउंडर आचार्य का अर्थ क्या होता है, संस्थापक आचार्य का अर्थ क्या होता है, वो क्या कर सकता है। पहली बात तो हम ये 100% मानते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो बोल दिया वो शास्त्र है। अगर आप इस बात को नहीं मानते हो तो कृपा करके श्रीमद् भागवतम को साइड में कर दो, क्योंकि वो भी तो सब क्या है? वार्तालाप है। फिर गुरु की आवश्यकता क्या है बताइए आप मुझे। गुरु जब वो समझाता है उन चीज़ों को, वो भी शास्त्र कहे जाते हैं। जीव गोस्वामी के जो सारे संदर्भ हैं, जो जितना उन्होंने लिखा, सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी जी ने, इन सब ने जो लिखा है ये शास्त्र नहीं है, हैं जी, ये शास्त्र हैं। गुरु मुखा पद्मा वाक्य का अर्थ यही होता है। प्रभुपाद ने किसी को रेगुलर गुरु नहीं बनाया। उसका ये अर्थ नहीं होता कि आप शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। यदि आप श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का यथारूप पालन करें, अर्थात उनको दीक्षा गुरु माने, तो प्रभु जी आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। परंतु जब आप शिष्य ही नहीं बने सही, जब आप शिष्य ही सही नहीं बने,
तो फिर आप शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हो, बताइए आप मुझे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, चैलेंज कर रहा हूं, प्रभुपाद की वाणी की बात करो, क्योंकि हमारे लिए, एक शिष्य के लिए उसकी गुरु की वाणी ही शास्त्र है, उसकी गुरु वाणी ही साक्षात हरित्वेणा है। अगर ये नहीं मानते हो तो प्लीज सॉरी। अरे आप ही के इतने लोग हैं जिनसे पूछ लो कि आज के जो वर्तमान सो कॉल्ड गुरु हैं, क्या ये साक्षात हरित्वेणा है? तो खुद ही कह देते हैं नहीं नहीं, ये उस टाइप के गुरु नहीं है। अरे सत्य के पीछे रहो, झूठ के मत चक्कर में पड़ो। झूठ का मतलब ही माया होता है। और फिर कहना शुरू कर देते हैं, ये यहां प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं चलो भागवतम प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ, ये शास्त्र है। अगर आप इसको नहीं मानते हो प्रभुपाद के तात्पर्य को, प्लीज, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, प्रभुपाद को छोड़ो, कहीं और परंपरा में जाओ जहां की शिष्य खुद गुरु बन सकता है। आप उस परंपरा में चले जाओ, प्रभुपाद के परंपरा में नहीं बना करता। प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है यहां, मन 4 स्कंद 8वां अध्याय 54वां श्लोक, 54th श्लोक, मनुष्य के चाहिए गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसको उनके पहले के गुरु द्वारा प्रमाणित किया गया हो, ऑथराइज किया गया हो। भागवतम के तात्पर्य में लिख रहे हैं जी। और आप कहते हो स्वयं बन सकता है। अगर प्रभुपाद बन सकते हैं तो हमारे भी जो ये सो कॉल्ड लोग हैं, ये गुरु बन सकते हैं। सॉरी, आप उसका मतलब प्रभुपाद की बात पे यकीन नहीं करते कि प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि मेरे गुरु ने मुझे गुरु बनाया है। प्रभुपाद ने कहा है, इस बात को क्लियरली कहा है। अगर आप यदि ये नहीं मानते, मैं आपसे कोई द्रोह नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, प्रभुपाद का नाम लेकर फालतू बात मत करो। प्रभुपाद ने किसी को रेगुलर गुरु, जिसको कि कहते हैं जो दीक्षा दे सकता है, वो नहीं बनाया है। अगर आपको पता है, जब कीर्तनानंद महाराज जी न्यू वृंदावन छोड़ के गए, वृंदावन में थे, सॉरी, उस टाइम उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया था। वैसे तो इस्कॉन उस टाइम भी इस्कॉन नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या ढोंग खेला है 1977 14 नवंबर के बाद। ये क्यों गए थे शिरदास स्वामी के पास, जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, पूछने के लिए गुरु के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब शिरदास स्वामी ने कहा था सब गुरु बन जाओ, और प्रभुपाद ने कहा था मेरे गुरु भाइयों के पास मत जाना, मेरे को जो तुम्हें बताना था सब बता चुका हूं। अरे मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्यों बर्बाद कर रहे हो लोगों को? क्यों बर्बाद कर रहे हो लोगों को? इन जीवों को क्यों भटका रहे हो? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो, जो चीज अपने लिए फायदेमंद लगती है उसको उठा लेते हो। आप लॉयर हो क्या? वकील करता है ऐसा, ना कि भक्त, ना कि वैष्णव। वो स्पष्ट रूप में सामने रखता है बात को। और गुरु बनने की आवश्यकता क्या है? शास्त्रों में कहीं नहीं है गुरु भगवत धाम जाता है, शास्त्रों में आता है शुद्ध भक्त भगवत धाम जाता है। ये दिमाग से हटा दीजिए। बड़ा स्पष्ट रूप में आया है कि गुरु प्रभुपाद जी हाँ कह रहे ना कह रहे। तो आपको बता रहा हूं, जब कीर्तनानंद स्वामी ने छोड़ दिया इस्कॉन को, न्यू वृंदावन के अंदर एक लेडी जो कि प्रभुपाद की डिसाइपल भी नहीं है, जो सिर्फ एक टूरिस्ट थी, जब प्रभुपाद के पास वहाँ उनके जो वहाँ मंदिर बनाया हुआ है, स्पेशल मंदिर है न्यू वृंदावन के अंदर, वेस्ट वर्जीनिया के अंदर, जब वहाँ गई तो उसने आवाज़ सुनी, प्रभुपाद की आवाज़ थी। क्या आवाज़ थी? कि मेरे जूते ले जाओ यहाँ से, उठा लो, मैं अब यहाँ नहीं हूँ। क्या करो? ये जूते उठा लो, ले जाओ। प्रभुपाद बोल नहीं रहे थे, क्योंकि वो क्या थी? न्यूट्रल थी। इसीलिए प्रभुपाद बोले, ध्यान रखिएगा। उसने जूते उठा के ले गई। उसने कहा मेरे को 3 बार आवाज़ आई है
प्रभुपाद जी उनसे बात कर रहे थे, सुना नहीं है आपने? डिवोटी बांट रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वेस्ट के अंदर, यूरोप में। भाई मुझे कंट्री का नाम याद नहीं है, बुढ़ा हुए जा रहा हूँ, भूल जाता हूँ। तो उसने दिखाया प्रभुपाद का, दिस इज आवर गुरु, ये हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा अरे ये तो अभी मुझे परसों मिले थे, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। और प्रभुपाद को जाए तो 15 साल हो चुके थे। ये सब अर्च वगैरह बोलते हैं, राधा गोपीनाथ जी तो घुटने पे आ गए थे माला लेने के लिए। आपको सुनाई नहीं देता तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है, प्रभुपाद की नहीं है। प्रभुपाद तो आज भी बोल रहे हैं। क्या बात करते हो आप? सुबह गुरु पूजा भी करते हो, फिर अर्च विग्रह को डिनाई करते हो। ये तो मायावादी सिद्धांत है, हैं जी? ज़्यादा मत बोला करो, ज़्यादा बोलने से यही होता है, फालतू भी बोलते हो। मतलब प्रभुपाद जी तक को रगड़ दिया आपने, हैं? शर्म करो। मैं अनुरोध करूंगा, जो आपने इतने बड़ा अपराध किया है ना, मौन व्रत धारण कर लो, सिर्फ चैंटिंग करो और ये प्रचार करना बंद कर दो। आप उसके लायक नहीं हो। आप प्रभुपाद को स्टैब्लिश नहीं कर रहे, आप गलत लोगों को स्टैब्लिश कर रहे हैं। और मेरे से मुख मत खुलवाओ, बहुत कुछ जानता हूं, बहुत लोगों से मिला हूं, परंतु ये मैं इस बात में एग्री नहीं करता जब लोग पर्सनालिटी को अटैक करते हैं। शास्त्रार्थ होता है, समझ में आया? और अगर बात करनी है तो प्रभुपाद जी को लेके बात करिए। शास्त्रों में ये है, मुझे शास्त्र नहीं आते, मुझे तो प्रभुपाद ने जो बोला है वो आता है सिर्फ। सॉरी, मेरे को नहीं आता कुछ और। मैं तो ये जानता हूँ प्रभुपाद ने क्या कहा है, और यही शिष्य का धर्म है। शुद्ध शिष्य बनिए, शुद्ध भक्त तो अपने आप बन जाएंगे। अरे अच्छे स्टूडेंट बनो, डॉक्टरी कर रहे हो ना, अच्छे स्टूडेंट बनो, MBBS तो हो ही जाओगे। भक्त बनने की कोशिश मत करो, शिष्य बनने की कोशिश करो। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, सुनिए, सोचिए, विचार करिए। ये नहीं कि सब कर रहे हैं इसलिए राइट है। सॉरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने स्पष्ट कहा था कि पूरी दुनिया अगर असत्य को सत्य कहेगी, तब भी मैं सत्य के झंडे को अकेला खड़ा रखूंगा, अपने हाथ में पकड़ के रखूंगा। चाहे दुनिया सत्य को सत्य कहे, मैं सत्य को ही सत्य कहूंगा। इतना सारा प्रपंच बताऊं आप लोगों को क्यों करना पड़ता है? ये चीज गायब कर दी, बताया नहीं, फर्स्ट पार्ट गायब कर दिया कि भक्ति के सत्स्वरूप जी क्या पूछ रहे थे, हैं जी? क्या प्रश्न किया था कि आपके ना रहने के बाद क्या होगा, और प्रभुपाद का क्या जवाब था, और अल्टीमेटली एंड क्या था उसका, उस कन्वर्सेशन का एंड क्या हुआ, जब प्रभुपाद ने कहा जब मैं तुम्हें रेगुलर गुरु बनाऊंगा तब शिष्य का शिष्य होगा। प्रभु, हम तो आपके सामने विल भी रख रहे हैं। विल में प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप में कहा है कि डायरेक्टर जो बनेंगे आगे चलकर वो मेरे दीक्षित शिष्य होंगे। क्या मतलब है? ऋत्विक सिस्टम फॉलो करोगे तो वो दीक्षित शिष्य ही है, और अगर ऋत्विक सिस्टम फॉलो नहीं करते तो प्रेजेंट जनरेशन जिन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा ली है उसके बाद इस्कॉन को बंद हो जाना चाहिए। इस चीज़ को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज करना चाहिए कि ये अगर आप मानते हो कि आपके बाद दीक्षा प्रभुपाद के दीक्षा गुरु नहीं होंगे तो इस्कॉन शुड नॉट स्टैंड। कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता, प्रॉपर्टी का इंचार्ज नहीं बन सकता इस्कॉन के अंदर एक्सेप्ट, परंतु अगर आप जो प्रभुपाद ने सिस्टम दिया है ऋत्विक का, अगर उसको मानते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस्कॉन था, है और रहेगा। और आपके सिद्धांत के अनुसार, प्रभुपाद के विल के अनुसार, ऋत्विक जनरेशन जो हमारी जनरेशन है, इसका इस्कॉन से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे कमाल है, मैंने तो कई शास्त्रों में ही पढ़ा कि 50 साल के बाद वो गुरु बन जाएगा। भगवत गीता पढ़ रहा है 50 साल से। अरे पहली चीज ही गलत कर दिया, पहला कदम ही गलत था। अगर पहला कदम गलत हो जाए प्रभु जी, तो आप अपने लक्ष्य से इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं। सोचो, जब शुरू में ये 2 उंगलियां दिखा रहा हूं, इस रास्ते पे चलो, शुरू में तो गैप बड़ा छोटा होता है, परंतु 50 साल में तो इतना बड़ा हो जाता है जब पहली चीज ही गड़बड़ हो गई। 50 साल और 70 साल ये कहां लिखा है? अरे जन्म
अरे जन्म जन्मांतर निकल जाए, अनंत जन्मों के बाद भी अगर कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति मिल जाए तो खुश हो जाओ, नाचो। 50-70 की बात करते हो, कमाल के आप लोग हो यार। हे भगवान, मैं क्या बोलूं प्रभु जी आप लोगों को, आपको प्रभु जी बोलूं हैं? प्रभुपाद तो होते तो उनकी वाणी में आप रास्कल होते, एकदम क्लियरली। उनकी बात ही नहीं मानी। फिर हम इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? सक्सेसफुल तो बहुत है, मेरे ख्याल से एथीस्ट ज़्यादा सक्सेसफुल है। नास्तिक लोग वर्ल्ड की ज़्यादा कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं बनस्पत के आस्तिक के। उसका मतलब वो सही हो गए। आध्यात्मिक में डेमोक्रेसी काम नहीं करती, ध्यान रखिएगा। मनुष्य नाम से है श्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों लाखों में से कुछ आएंगे, सत्य जानने की कोशिश करेंगे, कुछ उसका मतलब जो सत्य है वो बेकार हो गया। अरे क्या क्या उदाहरण देते हो, पहले उदाहरण मुझसे पूछ लिया करो, आके बता दिया करूंगा आप लोगों को कि उदाहरण क्या देने चाहिए। पता नहीं कहां कहां से उदाहरण निकालते हो। ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होने वाला है, शरणागत होने से सब कुछ होने वाला है। अगर ज्ञान शरणागति में परिवर्तित नहीं होता है तो दैट नॉलेज इज यूजलेस, वो ज्ञान बेकार है। और शरणागत किसके होना होगा? कृष्ण भगवान के नहीं, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद के, उनके शरणागत होना होगा। सो प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट फूल योर सेल्फ। अपना बेवकूफ मत बनाइए। बुद्धि मिली है ना, तो इस बुद्धि का सदुपयोग करिए। समझिए, मैं नहीं कह रहा मान लो जो मैं कह रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। बुद्धि इसीलिए मिली थी, सत्य को जानने के लिए। और सत्य शुरू होता है गुरु के वचनों से, श्रील प्रभुपाद के वचनों से। हमारे संप्रदाय में शिष्य स्वयं गुरु नहीं बन सकता। और आज के बाद समझ लो कि प्रभुपाद ने दीक्षा गुरु किसी को बनाया ही नहीं। अब आप रहना चाहते हो प्रभुपाद की साया में रहो, नहीं रहना चाहते, जहाँ गुरु बनना चाहते हो वहाँ जाओ। यहाँ तो गुरु नहीं बनते। प्रभुपाद ने तो मना कर दिया कि दीक्षा गुरु नहीं बनोगे, शिक्षा गुरु बनोगे। बहुत बड़ी चीज़ है। प्रभुपाद जैसे आपको शिक्षा गुरु बना दें प्रभु जी। अरे आज कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मेरे गली में सुबह आके झाड़ू लगा दिया कर, प्रभु जी जीवन सफल हो गया है। फिर आप ये नहीं बोलते कृष्ण भगवान आपके गली के सामने तो करोड़ों लोग झाड़ू मार रहे हैं, मैं भी उनमें से एक। भाई साहब किसकी झाड़ू, किसके गली के सामने झाड़ू मार रहे हो? समझो इस बात को, समझो। मैं तो आपको कह रहा हूँ, डोंट एक्सेप्ट और डोंट रिजेक्ट, बट डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ। आप दूसरों का बेवकूफ़ कम, अपना ज़्यादा बनाते हो। अध्यात्म में ध्यान रखना, अध्यात्म में इस बात को ध्यान रखना। ये 50, 60, 70 साल तक ऐसी है। क्या बोलो, हंसी आती है। मैं तो शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ा, मैं तो ये पढ़ा है कि जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो शुद्ध शिष्य है, वही शुद्ध भक्त बनता है। नहीं, कई बार ये उठाते हैं कि आपको जो गिर गए हैं उनकी चर्चा करते हो। मैंने तो नहीं करी, मैंने करी किसी चर्चा? मैं तो नहीं करता। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जो ये गिरे भी हैं, जो सीनियर थे, जो प्रभुपाद जी के समय के अंदर प्रभुपाद जी की बहुत सेवा करी है जिन्होंने, मैं उनकी सेवा को नमन करता हूं। परंतु जो वो कहते हैं वो मैं नहीं मानूंगा। अगर वो गलत होगा तो मैं नमन करता हूं उनकी सेवा को, दंडवत प्रणाम करता हूं उनकी सेवा को, जो उन्होंने हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के लिए की, उसके लिए मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। गिर गए नहीं देखते, ठीक है, जो किया है। परंतु अब गलत जो कर रहे हैं उनको नहीं बोलूं कुछ, उन्हें नहीं बोल रहा, फिर भी उनकी वाणी को अटैक कर रहा हूं। जो वो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं कि वो दीक्षा गुरु हैं। प्रभुपाद ने नहीं बनाया, मैं नहीं करता, ये दूसरे कोई करते होंगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कि मैंने दूसरों से ज़्यादा मतलब रखा भी नहीं है। मैंने तो रखा है। और अमोक लीला जी, आप जानते हो कि जब मैं इस्कॉन में था तो मेरी पोजीशन क्या थी। आज अगर मुझे पोजीशन का ही शौक़ होता ना,
ये गलती मत कर बैठना, तो मैं इस्कॉन में ही रहता। आज तो आपकी पोजीशन क्या है, उससे हजारों गुना आगे होता, परंतु वो मेरा उद्देश्य नहीं था और ना ही आज है। मुझे कोई प्रभुपाद ने ज़बरदस्ती ढकेल दिया है इसमें कि मैं उनकी सेवा करूं, उनकी बात को यथारूप लोगों तक पहुंचाऊं, वो मैं कर रहा हूं। समझ गए? पोजीशन से क्या करना है, सब खत्म हो जाएगी। हैं जी? सत्य पे चलो, सत्य का साथ दो, प्रभुपाद को समझो। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ इस्कॉन में जो कि ऋत्विक हैं परंतु पोजीशन पे बैठे हैं, परंतु छोड़ते इसलिए नहीं, बोलते हमारा होगा क्या, खाना पीना कैसे चलेगा। आज मैं स्पष्ट आपके मुंह पे बता रहा हूँ। वो मानते हैं कि हाँ प्रभुपाद ही दीक्षा गुरु हैं, परंतु क्योंकि नाम, यश, खाना पीना ये सब कैसे चलेगा भाई। क्या प्रभुपाद पे यकीन नहीं है, कृष्ण पे यकीन नहीं है? बताइए आप मुझे। अरे यकीन करके देखो एक बार, सत्य की राह पर चलो एक बार, झूठ मत फैलाओ, झूठे मत बनो। प्रभुपाद ही दीक्षा गुरु हैं। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने स्वयं कहा है और कोई नहीं होगा। उनके संप्रदाय में प्रभुपादानुगा हैं हम। प्रभुपादानुगाओं के अंदर जो व्यक्ति दीक्षा गुरु बनना चाहता है, कृपा करके प्रभुपादानुगा तो नहीं है वो किसी तरीके से भी। फाउंडर आचार्य का अर्थ समझ रहिए, संस्थापक आचार्य। संस्थापक आचार्य का मैं एक चीज बता रहा हूं, बाकी चीजों का भी अभी संस्थापक आचार्य के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही, परंतु संस्थापक आचार्य वो होता है जो कि नए रूल सेट कर सकता है। ध्यान रखिएगा। 16 माला कौन से गुरु ने कहा है? 16 माला कहाँ शास्त्रों में है? 64 माला की गुरु की ने कहा था, परंतु प्रभुपाद ने उस 64 को 16 कह दिया। उस टाइम आपने शास्त्रों की बात क्यों नहीं करी हैं? जब अच्छा लगा अपना लिया, जो अच्छा ही लगा उसको छोड़ दिया। कमाल के लोग हो भाई मेरे तुम। ग्रेट पीपल, ग्रेट, है ना। व्हाट यू लाइक यू एक्सेप्ट, व्हाट यू डोंट लाइक यू रिजेक्ट। Using this principle, you have rejected Srila Prabhupada. You are broken away from the Sampradaya. You call me that I have gone away from the Sampradaya. आप मुझे बोलते हो मैं परंपरा छोड़ दी? अरे आप लोगों ने छोड़ दी, मुझे प्रूव ही नहीं कर पाते। एक मैं तो आपसे बोल रहा हूं, दिखाएं तो, मैं तो दिखा रहा हूं आपको, उनके वचनों का बता रहा हूं। ऋत्विक के लिए लेटर लिखा, हैंस फॉरवर्ड का अर्थ एक ही होता है। किसी से भी पूछ लेना, अपने आप नए नए अर्थ मत निकालो कि प्रभुपाद बीमार थे इसलिए। क्या लिखा है? बीमार थे इसलिए चल रहा है। क्या लिखा है बताइए आप मुझे। सतस्वरूप महाराज ने यह प्रश्न किया था कि आपकी बीमारी तक में हम इनिशिएशन कैसे करें। सतस्वरूप महाराज ने स्पष्ट प्रश्न किया था कि आपके बाद क्या होगा, और प्रभुपाद ने उसके उत्तर में ऋत्विक कहा था, ऋत्विक आचार्य। परंतु इससे ये सब हिल गए थे, सबके सब गुरु बनना चाहते थे, प्रभुपाद जी की पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहते थे। जब ये दुनिया भर के उल्टे सीधे क्वेश्चन, फिर प्रभुपाद समझ गए इनके सबके विचारों को, इसलिए अंत में कह दिया कि जब तक मैं रेगुलर गुरु नहीं बनाऊंगा आप गुरु नहीं होंगे। और लिख दिया, लेटर भेज दिया सबों को, हैंस फॉरवर्ड, अर्थात जब तक कि इसको रिवोक ना किया जाए, इसको वापस ना लिया जाए, जब तक यही चलेगा ऋत्विक सिस्टम। क्यों नई नई चीजें निकालते हो? कौन से संप्रदाय में है? अच्छा, कौन से संप्रदाय में है मतलब? अरे हर संप्रदाय में अपने रूल्स हैं। यही मैं कहता हूं, अगर प्रभुपाद की बात नहीं मानते तो प्रभुपादानुगा नहीं हूं, बेवकूफ मत बनाया करो। सुबह गुरु पूजा में जाकर प्रभुपाद की गुरु पूजा करेंगे। हाँ, कमाल के लोग। हे भगवान, प्रभुपाद जी कृपा करो इन पे, अकल दो इनको कुछ, कि ये शक्ल आपको दिखाने लायक हो। स्टॉप दिस नॉनसेंस, टॉक एज व्हाट प्रभुपाद सेड, डोंट टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स। मेरे लिए प्रमाण, फॉर मी प्रूफ इज ओनली प्रभुपाद्स वर्ड्स, नथिंग एल्स। 1970 का लिया था, 71 का प्रभुपाद ने कहा मैं ट्रेन कर रहा हूं स्पिरिचुअल मास्टर बनने के लिए, क्योंकि सबके सब गुरु बनने के चक्कर में थे प्रभुपाद जी का देखकर। प्रभुपाद ने कहा लटकाओ। मैं तो साफ कहता हूं आज
कैरेट लटका दी सबके सामने, तुम्हें गुरु बनाऊंगा, गुरु बनाऊंगा। आखिरी में कैरेट को लेके चले गए। समझे? हाँ, ये किया है। प्रभुपाद ने जानते थे ये कोई नहीं है इस लायक। अरे प्रभुपाद जैसे दीक्षा गुरु मिल रहे हैं कि खुश नहीं होना चाहिए, नाचना चाहिए। किसकी बात करते हो? सबकी इज्जत करते हैं हम, परंतु वाणी अगर गलत बोलेंगे तो वाणी की इज्जत नहीं करूंगा। प्रभुपाद की वाणी का भी और प्रभुपाद का भी इज्जत करता हूं। हाँ, अरे मेरे भाई, अमोघ लीला प्रभु जी, आपने कहा कि प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद महाराज को दीक्षा गुरु बनाया था, तो फिर बाकियों को क्यों लेके आए? आपने तो वैसी गड़बड़ कर दी, बाकियों को कहा ही नहीं। और प्रभुपाद जी बगल में छुपाकर कोने के अंदर बोलते थे दीक्षा गुरु बन जा। है क्या बात करते हो? बाकियों हटाओ, फिर इमीडिएटली लग जाओ इसके पीछे, सिर्फ गौर गोविंद महाराज ही दीक्षा गुरु हैं। ए मेरे भाई, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, दिखाते कुछ हो, कॉमेडी बहुत अच्छा करते हो। बताइए आप मुझे, ये कॉमेडी नहीं है, दिस वेरी सीरियस मैटर, गुरुज मैटर। रिमेंबर दिस, ओनली पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कॉमेडी आर अट्रैक्टेड टू कॉमेडी। पीपल हु आर सीरियस विल बी अट्रैक्टेड टू सीरियस टॉक्स। जो कॉमेडी देखने आते हैं, कॉमेडी पिक्चर देखते हैं, कुछ सीख के नहीं जाते, ध्यान रखिएगा। तो ये चक्कर में आप लोग पता नहीं क्या क्या बनाते हैं भाई। हमारे प्रभुपाद जी जो स्पष्ट रूप में बोलते थे, मुंह पे बोलते थे रास्कल, वो कोने में ले आके दीक्षा गुरु बनाएंगे? हैं जी? बताइए आप मुझे, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और पता नहीं क्यों दीक्षा गुरु बनने के चक्कर में लोग, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया है कि दीक्षा गुरु बन जाएंगे तो मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा। ये कहाँ की थ्योरी है? ये कौन सी चीज बता रहे हो आप? हैं? ये बड़ी अजीब चीज। पता नहीं लोगों को कैसे लोग आपको सुनते हैं, ये उल्टी सीधी चीजें, और कैसे मान लेते हैं। इसके लिए मैं भी शॉक्ड हूं। मैं तो आपके सामने जो प्रभुपाद ने बोला है वही रख रहा हूं। आप जो बोल रहे हो प्रभुपाद ने नहीं बोला। वो प्रभुपाद, आप तो ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। प्रभुपाद कुछ भी कर सकते हैं, अचिंत्य है वो। क्या है? हाँ, उनको चिंता, उनकी चिंतन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो क्या बोल रहा है, इसलिए जो बोल रहे हैं फॉलो कर लो चुपचाप, ठीक है ना? बाप पे फालतू की एक्टिंग मत करो, हाँ या ना। बेटा तेरे को ना ही है, समझा है? क्योंकि तू फॉलो तो करता ही नहीं है, ना ही ना है। और टाइम वेस्ट करते हो मेरा भी। प्रभुपाद को फॉलो करो, दीक्षा गुरु मानो और अपना जीवन सफल करो, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करो। बहुत ड्रामा हो गया। दीक्षा गुरु बनाने के लिए पोटेंट का मतलब क्या होता है इसमें? आज मेरी इतनी पोटेंसी नहीं थी कि मैं 2 बोतल शराब पी जाऊं फिर भी मैं हैंगओवर नहीं हूं। हैं? ये कोई पोटेंसी होती है? हैं? वो ये नहीं समझ रहे कि भागवत धाम ले जाना कोई बच्चे का खेल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा है, अरे सदियों में कोई आता है जो कि एक जीव को भगवत धाम ले जा सके। वो शक्ति चाहिए। कहां से आएगी वो शक्ति? बताओ आप मुझे। प्रभुपाद पोटेंट नहीं है, अरे वो पूरे पोटेंट हैं शुद्ध भक्त बनाने के लिए। दीक्षा गुरु क्या है? दीक्षा गुरु एक पोस्ट है, एक पोजीशन है, वो उपाधि है। क्या है? जो कि सिर्फ एक शुद्ध भक्त ही हैंडल कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा शुद्ध भक्त बनो, दीक्षा गुरु बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। अरे मैं सब जानता हूं, वोटों से तो गुरु बनते हैं, नेगोशिएशन होते हैं। मैं बेखाल की बातें मत खुलवाओ मुझसे, कमाल की बात करते हो। अमोघ लीला, तू भी गुरु बनने के चक्कर में है? बताइए जरा। गुरु बनने से शुद्ध भक्त नहीं बना करता मूर्खो, शुद्ध भक्त से बनता है। वो गुरु बने या ना बने वो उसके हाथ में है। प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें कृपा कर रहा हूं, क्योंकि गुरु का पदवी तुम लोग संभाल ही नहीं पाओगे, गिर जाओगे, टपक जाओगे। इतने टपके हैं, और कईयों को आप कहते हो ना इनको क्या हुए तो पूरी जिंदगी भर सही रहे। मैं जानता हूं ना, मैंने सुना है ना
क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या लड़ते हैं और क्या क्या चाहते हैं, इच्छाओं के पुतले हैं, और आप प्रभुपाद से इनको कंपेयर कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? प्रभुपाद जी सब जानते थे, सब जानते थे। अरे प्रभुपाद ने बोल दिया कि ये बदमाश मानेंगे नहीं। शास्त्रों में कहाँ आया है कि गुरु के सामने शिष्य दीक्षा गुरु नहीं बन सकता? वेदव्यास जी बन गए थे नारद जी के सामने, ब्रह्मा जी के सामने नारद जी बने हुए थे दीक्षा गुरु। ये कोई प्रिंसिपल नहीं है शास्त्रों का, सॉरी। ये तो प्रभुपाद जी ने आपको कहा कि ये तो बेफालतू सबके सभी तभी कहो, ये तो टपक जाएंगे, क्योंकि ये दीक्षा गुरु बनना चाह रहे हैं। ये क्या बनना चाह रहे हैं? दीक्षा गुरु बनना चाह रहे हैं। ये टपकेंगे बिकॉज दिस इज मटेरियल डिजायर। क्या दिस इज? प्रभुपाद नहीं बनना चाह रहे थे, प्रभुपाद को आज्ञा दी थी उनके गुरु महाराज ने। ये तो 70 साल की उम्र के अंदर कोई बाहर जाएगा? आज मैं वो एज अटेंड कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि प्रभुपाद, माय गॉड, कमाल है। अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए उस अवस्था में चले गए। हैं जी, चले गए। क्या बात कर रहे हो? प्रभुपाद ने जानते थे कि अगर इनको दीक्षा गुरु का हो गया तो ये शुद्ध भक्ति से गिर जाएंगे। ये दीक्षा गुरु की माला पहनते पहनते उन मालाओं में ढक के मर जाएंगे, ये संभाल नहीं पाएंगे। परंतु इनको शुद्ध भक्त बना दूं तो जीवन सफल हो जाएगा। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। क्यों चक्कर में पड़ते हो इसके? हैं? प्रभुपाद was fully potent. That is why he made so many people come to Krishna consciousness. पूरे तरीके से। दीक्षा गुरु कहाँ शास्त्रों में लिखा गया है कि दीक्षा गुरु अगर नहीं बना सकते तो इम्पोर्टेंट हो? हैं? तो अपनी निकालते हो शास्त्र यार, कहाँ से निकालते हो आप लोग? हैं प्रभु जी, बताइए कहाँ लिखा है, बताओ। प्रभुपाद की शरण में लेके आओ सबों को। यह प्रभुपाद जी का ऑर्डर है, ये शिक्षा गुरु बनो, बनो। कौन मना कर रहा है? सबको लेके आओ प्रभुपाद जी की शरण में, बनो ना। परंतु वही बनने के लिए शक्ति चाहिए, ढकोसला नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बुरी तरह पिटोगे। समझ में आया? हाँ, सालों से करने से पोटेंट नहीं है प्रभुपाद दीक्षा गुरु बनाने के लिए। वो दीक्षा एक बार जाएगा ना वापस, अगर जा पाए तो प्रभुपाद से पूछ लेना क्यों दीक्षा गुरु नहीं बनाया है, पूछ लेना इनसे। इन्होंने तो नहीं बनाया भाई, इन्होंने बोला मैं इंपोर्टेंट होना ही सही हूं, परंतु मैं तुम लोगों को पोटेंट बना दूंगा शुद्ध भक्त बनने के लिए। गुरु की पोजीशन को आप मजाक लेते हो, समझते नहीं हो। हमने देखा है, देखा है सब। प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट मेक दिस मिस्टेक कंपेयरिंग प्रभुपाद। अरे प्रभुपाद की वाणी को लेट अस डिस्कस। प्रभुपाद ने क्या मांगा, क्या चाहा? अभी आप सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, गलत चीज को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। एक बार प्रभुपाद ने क्या चाहा उसको तो जानो। कहीं आपको मिसलीड तो नहीं किया जा रहा है जी? सोचिए, विचार करिए। प्रभुपाद से अलग तो नहीं ले जाया जा रहा। प्रभुपाद से अलग ले जाने का मतलब परंपरा से कट गए, कट गए एकदम। कहीं हम प्रभुपाद से तो नहीं कट रहे हैं जी? सोचिए, फिर से बोल रहा हूं, ये सोचने की बात है, विचार करिए। ये कई बार पता नहीं समझ नहीं आता मुझे। ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि कल अगर मैंने कोई ऑर्डर दिया है और उसके बिल्कुल विपरीत ऑर्डर देता हूं मैं आज, तो कल का ऑर्डर तो वैसे भी खत्म हो गया। इतना भी नहीं जानते आप लोग? अरे ऐसा प्रभुपाद कैसे कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा और ऐसा नहीं किया। अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से उनके शिष्य ने बोला था, आपने सुबह ये कहा करने के लिए, आज बिल्कुल उल्टा कह रहे हो आप शाम को करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या उत्तर दिया था? उन्होंने बोला कि जैसा मुझे ऑर्डर आता है ऊपर से भगवान से, वैसा ही मैं बोल देता हूं। तो मैं बताया आपको, फंसाया था सबको, सब जैसे आप भी दीक्षा गुरु बनना चाहते हैं अमोक जी, हैं जी?
इसी तरीके से सबके सब बनना चाहते थे। प्रभुपाद जानते थे इन भेड़ियों के बीच में बैठा हूँ, क्या करूँ, इनको लगाऊँ भगवान की सेवा में। सबको लगाया भगवान की सेवा में। ये प्रभुपाद जी थे। परंतु जैसे ही प्रभुपाद जी गए, उनको वाणी हटा दी, उनको सामने रख के अपने ढोल पीटते हैं। प्रभुपाद जी की चलने दो ना भाई मेरे, चलने दो उनकी। समझ में आया? नहीं आया तो और समझा दूंगा, परंतु उसके लिए ये सुनिए पूरा, और न्यूट्रल बन के सुनिए। मैं भी न्यूट्रल बन के सुनता हूं। मैं मूर्ख हूं क्या? हैं जी? न्यूट्रल बन के ही सुनोगे तब कुछ जानोगे। बायस मत बनो। ऑटोमेटिक गुरु नहीं बना करते। ये कोई एआई सिस्टम नहीं है कि ऑटोमेटिक बन जाओगे गुरु। प्रभुपाद ने स्पष्ट लिख दिया है, स्पष्ट बोल दिया है कि उनके जो फॉलोअर हैं वो नहीं बन सकते, और किसी के फॉलोअर जाके बनो ना। कौन मना कर रहा है भाई मेरे? ऑटोमेटिक नहीं बना करते। प्रभुपाद अनुगा नहीं बन सकते। जो ये प्रेजेंट गुरु बने हुए दीक्षा गुरु, ये नहीं बन सकते। ये छोड़ के जाएं, प्रभुपाद जी को छोड़ के जाएं और कहीं और जाएं और गुरु बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ये प्रभुपाद के फॉलोअर नहीं कहला सकते। ऑटोमेटिक नाम की कोई चीज नहीं। प्रभुपाद ने नहीं कहा कहीं भी कि ऑटोमेटिक बन जाएगा। दूसरे संप्रदायों को इसके अंदर मत घुसेड़ो। पता नहीं क्या करते हो। हम प्रभुपाद अनुगा हैं, ध्यान रखिएगा। हम प्रभुपाद के फॉलोअर हैं, उनकी वाणी पे चलेंगे, ना कि आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ऑटोमेटिक? जब प्रभुपाद कह रहे नहीं, मैंने ऑटोमेशन करा ही नहीं है, मैंने मैकेनिकल सिस्टम रखा है, मैं बनाऊंगा तो बनोगे, नहीं बनाऊंगा तो नहीं बनोगे, बस खत्म। दैट इज द एंड, दैट इज द फाइनल ऑर्डर। समझ में आया? ये उनका अंतिम आदेश है, आज भी लागू है। जो उनके असली फॉलोअर्स हैं, मूर्ख मत बनाओ। जीवन यूं खत्म होता है, मृत्यु सामने आएगी, जवाब क्या दोगे? जितनी झूठ बोला है आप लोगों ने, और कितने लोगों को भ्रमित किया है। बेचारे 16 माला भी कर रहे हैं और 1% रिजल्ट मिल रहा है। देखो मुझे 1728 बार हरे कृष्णा महामंत्र जपा और रिजल्ट मिला कितना? 17.28, 1% रिजल्ट मिला। वो तेरे की क्या कर रहे हो हैं? सोचो, जहाँ की पूरा रिजल्ट मिल जा सकता है, वहाँ कितना मिल रहा है? 17.28 बार जपा सिर्फ। हैं जी? समझ में आया? हरे कृष्णा। तो अंत में यही बोलते हुए समस्त जो कि ये अपसंप्रदाय फैला दिया आप लोगों ने, दीक्षा गुरु बना दिया प्रभुपाद के नीचे, इसको बंद करो। समझे? इसको बंद करो और वापस प्रभुपाद की जो इच्छा है ऋत्विक सिस्टम को वापस लाओ, सब मिलकर लाओ। नहीं तो ये प्रेजेंट जनरेशन जो ऋत्विक इनिशिएटेड होनी चाहिए थी, ये खत्म है, क्योंकि हमारे पास गुरु ही नहीं होगा। जो प्रभुपाद से दीक्षा नहीं लिए हुए हैं ऋत्विक सिस्टम के अंडर, और प्रभुपाद दीक्षा गुरु हैं, दीक्षा के अंदर शिक्षा इंक्लूडेड है। वो शिक्षा गुरु को हर टाइम प्रभुपाद ने कहा इज लोअर देन मी, इट इज़ द वर्क ऑफ द शिक्षा गुरु टू ब्रिंग एवरीवन टू द दीक्षा गुरु। ये शिक्षा गुरु का कार्य है कि सबको दीक्षा गुरु तक लेके आए, अर्थात प्रभुपाद तक लेके आए। ये ध्यान रखिएगा। मेरे कटु वचन लग रहे होंगे, परंतु कटु है नहीं। बीमार हो इसलिए कटु वचन लग रहे हैं। यहाँ जो ऋत्विक बैठे हैं, जो ऋत्विक इनिशिएशन ले रखे हैं, जो प्रभुपाद को दीक्षा गुरु मानते हैं, उनको ये कटु वचन लगी नहीं। उनको तो बहुत लग रहा है का शहद टपक रहा है। हैं जी? बताइए आप मुझे, ये आपकी मनोवृत्ति है। सोचिए जो मैं कह रहा हूँ, एक्सेप्ट मत करिए, रिजेक्ट भी मत करिए, विचार करिए। बुद्धि मिली है ना? हैं? पशहा ही पशुति, जो ऊपर सिर्फ तय पे सोचता है, विचार करता है, वो पशु है। तिलक लगाने से नहीं बन जाते मनुष्य। गो डीप। ये कांग्रीगेशन की आदत है। अरे जी बस अपने आते हैं, अपने हमको बस हो गई, दीक्षा हो गई मेरी,
कहाँ हुई, वो गुरु ही नहीं है। पता लगा नकली जगह से वीज़ा लगवा लाए, अमेरिका जब पहुंचे तो पता लगा लात लग गई है, क्योंकि नकली वीज़ा निकला। हाँ, खुश मत होइएगा कांग्रीगेशन और जो फुल टाइम डिवोटी भी हैं। शास्त्रों की बात मत करो, कृष्ण प्रभुपाद की बात करो। शास्त्रों की बात करते हैं तो जाओ कहीं जहाँ शास्त्रों की ही बात होती है। हम तो प्रभुपाद की करते हैं भाई। हमारे लिए तो सारे शास्त्रों का समावेश हमारे गुरु महाराज भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी हैं। समझे? बहुत बहुत धन्यवाद ये कटु वचन और मधुर वचन सुनने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।